नमस्कार। दो पार्ट्स में डिवाइडेड इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे उडुपी डिस्ट्रिक्ट के बारे में और इसके मणिपाल टाउन में स्थित मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के बारे में थोड़े डिटेल्स में। सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे उडुपी के टूरिस्ट प्लेसेस जैसे बीचेस और टेम्पल्स। उडुपी डिस्ट्रिक्ट भारत के कर्नाटक राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय उडुपी है। यह डिस्ट्रिक्ट अरेबियन सी के किनारे है और मैंगलोर से नॉर्थ में है। यहाँ प्रसिद्ध मणिपाल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो शहर में फैला हुआ है। धार्मिक परंपरा में द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन और कार्यभूमि यही उडुपी प्राचीन काल से रही है। अगस्त 1997 में यह डिस्ट्रिक्ट बना। उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कुल 7 तालुका, 233 विलेजेस और 21 शहर हैं। उडुपी जिला नॉर्थ में उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, साउथ में दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। MIT जिसे पहले मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था का पूरा नाम है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह भारत के पहले सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में से एक है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यानी माही का एक कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है। इसमें 54 देशों के लगभग 26,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस विश्वविद्यालय की शाखाएं मैंगलोर, सिक्किम, जयपुर, दुबई, मलेशिया तथा एंटीगुआ में भी है। यह कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ का एक सदस्य है। 1953 में डॉक्टर TMA पाई, जो एक मेडिकल डॉक्टर थे, ने भारत के पहले निजी मेडिकल स्कूल कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और 5 साल बाद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। कैंपस 600 एकड़ यानी 2.5 किलोमीटर स्क्वायर में है। यह हेल्थ साइंसेज कैंपस यानी KMC, MCHP, MCODS, WGSHA और दूसरा MIT कैंपस यानी MIT, MSAP, DOC, MIC और MIM में विभाजित है। 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक फूड कोर्ट 1 है जो रोजाना लगभग 840 लोगों के भोजन की जरूरत को पूरा करता है। 2018 में 16th और 17th हॉस्टल ब्लॉक के पास एक दूसरे फूड कोर्ट यानी फूड कोर्ट 2 का निर्माण किया गया था। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को MIT के 26 हॉस्टल ब्लॉक में से एक में 4 साल के रहने की गारंटी है। कुल हाउसिंग कैपेसिटी 7,258 स्टूडेंट्स की है, जिसमें 70% बॉयज के लिए और 30% गर्ल्स के लिए है। इनमें से 95% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अपने कमरे का सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि सीनियरिटी और स्टूडेंट परफॉर्मेंस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बाद के वर्षों के लिए रूम अलॉटमेंट डिटर्मिनेशन करते हैं। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल ब्लॉक उन ब्लॉक से अलग है जो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है। कैंपस के एकेडमिक एरिया को कैंपस के बाकी हिस्सों से अलग बनाया गया है। 5 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, उनमें से 2 एकेडमिक ब्लॉक 1 और एकेडमिक ब्लॉक 2 कैंपस बनने के बाद से आसपास रहे हैं, जबकि अन्य का निर्माण इनटेक बढ़ने के बाद किया गया था। एकेडमिक ब्लॉक 3 को न्यू लेक्चर हॉल के रूप में भी जाना जाता है। यह पहली बिल्डिंग थी जिसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग थी। एकेडमिक ब्लॉक 4, जिसे इनोवेशन सेंटर के रूप में भी जाना जाता है, में मणिपाल यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर MUTBI यानी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। एकेडमिक ब्लॉक 5 कैंपस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। MIT कैंपस को खेल सुविधाओं जैसे स्टूडेंट रिक्रिएशन सेंटर, 2 टेनिस कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट और एक जिम, 2 बास्केटबॉल, एक क्रिकेट एथलेटिक क्षेत्र, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक फुटबॉल मैदान, एक हॉकी मैदान और एक स्विमिंग पूल के साथ बनाया गया है। 2019 में कैंपस में एक बॉक्सिंग रिंग का उद्घाटन किया गया। मरीना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। D ब्लॉक में और 10th ब्लॉक में इन कैंपस जिम भी है। कैंपस में कई बुक स्टोर्स, स्टेशनरी की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट और फल की भी दुकान है। कैंपस में वेणुगोपाल मंदिर भी है, जिसे MSAP
यानी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंडर ग्रेजुएट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन किया गया था, जो MIT कैंपस में ही है। मणिपाल विभिन्न विषयों में फुल टाइम 4 और 5 इयर्स अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री प्रदान करता है। साथ ही साथ MTech यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री और MS यानी मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम की डिग्री देता है। विभिन्न अन्य पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे कि PhD प्रोग्राम्स फुल या पार्ट टाइम बेसिस पर सुटेबली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन या तो एंट्रेंस एग्जाम या अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है। यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसमें 200 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और 2 आवर्स 30 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। एग्जामिनेशन के 800 मार्क्स के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 और प्रत्येक गलत के लिए -1 मार्क्स का प्रोविजन है। MAHE यानी माहे एक छात्र को प्रवेश परीक्षा लिखने के लिए 2 अवसर प्रदान करता है, सब्जेक्ट टू एडिशनल पेमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। स्टूडेंट बॉडीज, एडिटोरियल बोर्ड एंड स्टूडेंट काउंसिल ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुल मिलाकर MIT में करीब 100 क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैं। क्लब पूरी तरह से छात्रों द्वारा संचालित एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है और वो पूरे वर्ष की इवेंट कंपटीशन में विभिन्न प्रकार की मेजबानी करते हैं। SAI-IM सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स इंडिया मणिपाल, ASME मैकेनिकल इंजीनियर्स की सोसाइटी, IECSE IE सिविल, IEE एंड C जैसे तकनीकी क्लब, IE मैकेनिकल, कल्चरल क्लब जैसे गूंज, हिंदी साहित्यिक क्लब ब्लैंक 01, कॉमेडी क्लब मणिपाल और अड्डा ड्रामेटिक्स, आईना ड्रामेटिक्स, माफिया यानी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स क्लब जैसे कई क्लबों ने प्रमुख सांस्कृतिक उत्सवों जैसे उन्माद, IMI बेंगलोर और मूड इंडिगो IIT बॉम्बे में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये क्लब्स कैंपस में बहुत सक्रिय हैं और नियमित आधार पर वर्कशॉप और विभिन्न अन्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मार्स रोवर मणिपाल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स द्वारा हाल में ही किए गए प्रयासों में से एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की खोज के लिए रोवर्स का निर्माण करती है। वे नियमित रूप से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं और यूनिवर्सिटी रोवर चैलेंज में अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करते रहते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स, MIT हर सेमेस्टर में एक त्यौहार का आयोजन करता है। एक सांस्कृतिक त्यौहार है रेवल्स। ऑड ईयर सेमेस्टर में टेक्निकल फेस्टिवल होता है टेक तत्व। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइज फेस्ट है जिसमें पूरे भारत और विदेशों से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। फेस्ट के मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज करने की पूरी प्रक्रिया छात्रों द्वारा वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर की जाती है। तो ये थी थोड़ी बहुत बातें उडुपी और MIT मणिपाल के बारे में। अगले एपिसोड में हम घूमेंगे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।